ये सच्ची घटना है मेरठ के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है अकबरपुर सादा। 14 अप्रैल 2025 को एक 6 साल का लड़का अपने पिता को उठाने के लिए उसकी चारपाई के पास जाता है। वो जैसे वहां पे पहुंचता है कि उसके पिताजी वहां पर चादर ओढ़कर सो रहे थे। वो अपने पिता को उठाने के लिए उस चादर को खींचता है और जैसे ही खींचता है वो जो नज़ारा देखता है वो देखकर उसकी डर के मारे चीखें निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर पास के कमरे में सो रही उसकी माँ वहां पे आती है। वो देखती है उसके पति के पास एक जहरीला सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है। वो ये चीज देखकर काफी शोर मचाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर परिवार के बाकी सदस्य और आसपास के लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग उसकी वीडियो उतारने लगते हैं और कुछ लोग पास के गांव में जाकर एक सपेरे को बुला कर लाते हैं। सपेरा वहां पे आता है और उस सांप को पकड़ लेता है। सांप को पकड़ने के बाद कुछ लोग घर वालों को कहते हैं कि ये सांप के काटने का मामला है, तो जितना हो सके उतना जल्दी इस आदमी को आप अस्पताल पर लेके जाइए, हो सकता है उसकी जान बच जाए। अब घर वाले उस आदमी को पास ही के एक अस्पताल में लेके जाते हैं। जब अस्पताल पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है कि इसको आप किसी बड़े अस्पताल लेके जाइए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब वो लोग उस आदमी को बड़े अस्पताल लेके जाते हैं। जब बड़े अस्पताल पर पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर उस आदमी की बॉडी को देखकर चेक कर कर वो बताता है कि इस आदमी की पहले ही मौत हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आप इसको घर पे ले जाइए। हालांकि डॉक्टर कुछ चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि उस आदमी के होठ पे और गले पे हल्की सी खरोच आई हुई है और किसी चोटें आई हुई है। हालांकि डॉक्टर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है और उसको घर जाने के लिए बोल देता है। अब वो परिवार वाले उस आदमी को घर पर लेकर आ जाते हैं। हालांकि वो आदमी अब मर चुका था। अब यहाँ पर जो सपेरा था वो गाँव वालों के साथ बातचीत कर रहा था। उस वक्त उसने गाँव वालों को बताया था कि ये जो सांप है वो जहरीला जरूर है, लेकिन ये काट नहीं सकता है क्योंकि इसके जो दांत है वो काट लिए गए हैं, जिस वजह से ये डंक नहीं मार सकता है। दूसरी बात, ये एक रसल वाइपर है। रसल वाइपर अगर किसी को काटता है तो उसके बाद वो उस जगह पे नहीं रहता है, वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है। लेकिन ये सांप अभी यहीं पे बैठा हुआ था। इसका मतलब ये था कि इस सांप ने अभी तक उस आदमी को काटा नहीं था। अब ये बात कुछ लोग सुनते हैं, जिसमें से कुछ जागरूक लोग पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने भी ये नोटिस किया था कि ये जो बॉडी थी जो भी आदमी की, उसके होठों पे और गले पे कुछ खरोच के निशान थे। तो ये चीज़, ये सांप का मामला तो नहीं लग रहा था। तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, तो आप इसकी अच्छे से जांच कीजिए। पुलिस थोड़ी ही देर में घटनास्थल पे आ जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। और पुलिस भी नोटिस करती है कि इसके आदमी के गले पे जरूर कुछ निशान तो है, लेकिन देखकर पता नहीं चल रहा था कि ये निशान किस चीज़ के है, जिससे सही से पता नहीं चल रहा था। तो अब वो परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, जिसमें वो उस आदमी के चाचा और भाई को अपने पास बुलाते हैं। और चाचा और भाई का ये कहना होता है कि हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लग रहा है तो आप इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा लीजिए। पुलिस तुरंत ही इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है। अब दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि इस आदमी को सांप ने काटा ही नहीं है और इसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। अब पुलिस समझ जाती है कि किसी ने इसका गला घोटकर हत्या कर दी है और जिसने भी ये हत्या की है उसी ने ही पास में वो सांप लाकर रख दिया होगा, ताकि देखने वालों को ये लगे कि इस आदमी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। पुलिस अब फिर से घर वालों को यहाँ पे बुलाती है और पूछताछ करती है, जिसमें इसके चाचा और भाई का ये कहना होता है कि हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन अक्सर उसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता रहता है, तो आप उससे पूछताछ कीजिए, शायद आपको वहाँ से कुछ पता चले। अब पुलिस उसकी बीवी को बुलाती है, जिसका नाम रविता होता है। रविता को पास बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो शुरू में तो वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो रविता टूट जाती है और सारी कहानी बताती है। रविता का ये कहना होता है कि ये आदमी अभी जो मरा है उसका नाम अमित कश्यप है। उसके साथ उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी और परिवार एकदम सही चल रहा था। उनके 3 बच्चे भी होते हैं और जो अमित कश्यप है वो टाइल्स लगाने का काम किया करता था और ठीक ठाक कमाया भी करता था। अब 1 साल पहले अमित कश्यप अपने एक दोस्त अमरदीप को अपने घर पे लेके आता है। अमरदीप जब घर पे आता है तो वो
रविता के साथ उसकी बातचीत होती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद अमरदीप ये कहता है कि मैं कई बार अमित को कॉल लगाता हूँ, लेकिन जब वो घर पे होता है तो उसका जो नेटवर्क है आउट ऑफ रीच आता है, या तो फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तो क्या आप अपना नंबर देगी जिस वजह से मैं अमित के साथ बातचीत कर सकूँ। तो रविता अपना नंबर अमरदीप को देती है। इस तरह से इन दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। अब शुरू में अमरदीप और रविता के बीच में नॉर्मल बातचीत होती है और कभी कभारी बातचीत होती है, लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जो अमित है वो अपनी पत्नी रविता के साथ कई बार मारपीट किया करता था और उसको जलील भी किया करता था। कभी कभार तो इतना ज़्यादा वो मारता था कि उसको निर्वस्त्र करके भी मारपीट किया करता था। ये चीज़ अब रविता से सहन नहीं हो रही थी। एक बार जब अमरदीप उसको कॉल करता है तो उसी वक्त इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और रविता ने उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मार भी खाया हुआ था, तो वो रो रही थी और कॉल में भी वो रोने लगती है। अब ये बात अमरदीप उसको पूछता है कि आखिर आप क्यों रो रही हो। तो वो अपने साथ जो भी जुल्म हो रहे थे उनकी सारी वो बात करती है। वो कहती है कि जो अमित है वो कई बार मुझे इस तरह से मारपीट किया करता है और कई बार मुझे तो कोठे पे भेजने की भी बात किया करता है। अब जो अमरदीप है वो इसको दिलासा देता है और उसको सांत्वना देता है और उसके साथ अच्छे से बातचीत करता है। यहीं से इन दोनों के बीच में अब घंटों घंटों तक बातचीत होना शुरू हो जाती है। जो पिछले 6 महीने से इन दोनों के बीच में दोस्ती चल रही थी वो अब प्यार में बदल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब कभी भी इनको मौका मिलता था, अमित कहीं भी बाहर जाता था तो ये घर पे आकर शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। हालांकि इसके बारे में अमित को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब गांव में ये बात फैल चुकी थी क्योंकि ये बार बार इनके घर पे आया जाया करता था और कॉल पे भी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत किया करता था। अब 30 मार्च 2025 को अमित इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है और जब ये देखता है तो तुरंत ही अमरदीप को मारने के लिए दौड़ता है। उसके साथ हाथापाई होती है, मारपीट होती है और धारदार हथियार से वो अमरदीप पे वार भी करता है, जिससे अमरदीप के हाथ पे चोट लग जाती है और 13 टाँके भी आते हैं। हालांकि उसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर इन दोनों के बीच में सुलह करवा देते हैं, लेकिन अमित का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो कैसे भी करके अमरदीप को जान से मारना चाहता था। वो इस बात को अपनी बीवी को भी कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, मैं उसको मारना चाहता हूँ। लेकिन अब उसकी बीवी मन ही मन ठान लेती है कि रोज़ रोज़ मैं तुम्हारा मार खा रही हूँ, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है मैं तुमको ही मार दूँ। अब ये बात वो अमरदीप को बताती है। अमरदीप को वो कहती है कि मेरा पति तुमको मारना चाहता है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उसको ही मार देते हैं, जिससे कि ये जो रोज़ रोज़ की मेरी जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए। और अमरदीप भी इसमें उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो लोग उसको मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लान चाहिए था जिससे किसी को पता ही ना चले कि इसका मर्डर हुआ है। तो वो अब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं। उसी वक्त उनको यूट्यूब पे एक वीडियो मिलता है जिससे सांप कटवा के कैसे मारा जाए वो उनको देखने को मिलता है। अब वो प्लान बनाते हैं कि वो इसको सांप से कटवा कर ही मार डालेंगे, जिससे किसी को भी पता ही ना चले। अब 13 अप्रैल 2025 को ये लोग कहीं मंदिर पे जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तभी अमित के और रविता के बीच में झगड़ा हो जाता है और जब मंदिर से लौटकर वापस आते हैं तब भी फिर से झगड़ा हो जाता है और फिर मारपीट भी होती है। इससे तंग आकर अब वो अमरदीप को कॉल करती है और कहती है आज के आज सांप का इंतजाम करो, मैं आज ही इसको मार डालना चाहती हूँ। और अमरदीप भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वो तुरंत ही पास के गांव में जाता है और वहाँ से एक रसल वाइपर नाम का सांप लेकर आ जाता है। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि उसके दांत काट लिए गए हैं। वो सांप को थैली में भर के अपने घर पे लेके आता है और रात को करीब 11 बजे रविता अमरदीप को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। जब अमरदीप घर पे आता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं और घर के बाकी सदस्य उस टाइम पे सो गए थे। रात के करीब 11 से 12 बजे का समय हुआ होगा। ये दोनों उसके पति जहाँ सोया हुआ था वहाँ पे जाते हैं और रविता उसके पति के मुंह को और हाथ को पकड़ लेती है ताकि वो आवाज़ ना कर सके। और जो अमरदीप है वो अमित के गले को दबाने लगता है। काफ़ी टाइम तक गला घोट देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो सांप को उसके पास में रख कर वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब सुबह जब लड़का उठता है और अपने पापा को जगाने के लिए जाता है तो वो सारी चीज़ें देख लेता है। अब रविता जब अपना जुर्म कबूल लेती है तो पुलिस उसको और अमरदीप दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। तो ये थी मेरठ की सच्ची घटना जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।